हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पीवाईक्यू सीरीज। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और आपको इक्वेशन दे रखी है H प्लस एक्वस में होता है प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस इन कॉन्टैक्ट विद अ सोल्यूशन हुज pH इज 10। और हमारे पास गिवन है कि 2.303 RT/F की वैल्यू क्या है, 0.0591 वोल्ट। अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो यहाँ पर डेरिवेशन देख लेते हैं। छोटी सी है और इजी है, जस्ट इन केस अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओ। ये फॉर्मूला तो हम सबको याद होता है, क्या, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF log Q। तो यहाँ पर Q तो होता है आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसको ही क्या बोलते हैं हम, नर्न्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यही आपकी क्या है, नर्न्स्ट इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है ऑलरेडी क्या, 2.303 RT/F की वैल्यू आपको ये लेनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय, इस पूरे की वैल्यू तो मैंने लिख दी 0.0591 और बचा क्या, n log Q, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये इक्वेशन वापस से यहाँ पर लिख लेते हैं। H प्लस ये क्या है, एक्वस में होता है, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2 गैस, ठीक है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और log Q की जगह हम क्या लिखते हैं, ये बेसिकली Q यहाँ पर रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब सिंपली हमें अबव इक्वेशन में ये जो मैंने अभी वैल्यूज़ बताई है ये पुट कर देनी है। 0.0591 एज इट इज डिवाइडेड बाय n की जगह 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। लॉग प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है H2 गैस, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन और इसका जो कोएफिशिएंट है वो इसके पावर में चला जाएगा, राइट। अब यहाँ पर गैस का कभी भी क्या हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, नहीं, पार्शियल प्रेशर लिखते हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, P, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, राइट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आपका रिएक्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन। अब हम सिंपली इसे सॉल्व कर देंगे। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ठीक है। अब आप बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, उसमें आएगा लॉग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। अब ये आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पर log A/B क्या होता है, log A माइनस log B, ये इसका प्रॉपर्टी होती है। तो हमने सिंपली उसको खोल के लिख दिया है। अब क्या है, ई नॉट सेल जो है ना यहाँ पर क्या होती है, ई नॉट सेल किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये SHE इक्वेशन है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन है। और यहाँ पर हम उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो हम क्या लेते हैं, 0, इसलिए ई नॉट की वैल्यू आपकी होने वाली है 0, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रेशर, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम प्रेशर कैसा लेते हैं, पार्शियल प्रेशर 1 atm, और 1 atm मतलब log 1 क्या हो गया, 0। तो आपकी ये वाली जो वैल्यू है ये भी किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर। अब ये पूरा क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, माइनस 0.0591, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, हमारे पास ब्रैकेट में बचा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। और हम सभी को पता है कि माइनस लॉग H प्लस क्या होता है, pH के बराबर होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे इसको pH से। तो हमारे पास ई सेल की जो ये वैल्यू आई है ना, ये आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हो कि आपको जब भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और वहाँ पर आपको pH दे रखा है और पोटेंशियल पूछा है, तो ये आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं कि जो ई सेल है वो क्या होता है, माइनस 0.0591 pH, ठीक है। अब सिंपली हमारे पास pH की वैल्यू क्या दे रखी है, डायरेक्टली 10, तो आप इंटू 10 कर देंगे तो आपका ई सेल क्या आ जाएगा, माइनस 0.0591 मल्टीप्लाई बाय 10, जो कि हो जाएगा माइनस 0.591 वोल्ट, ठीक है। और ये किस में दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी।
ऐसे और PYQ के सोल्यूशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।